कुछ लोग ये विशेषज्ञ ये बताते हैं, उसमें एक कमी और है। एफसीआई अनाज करती है वो किस प्राइस पर करती है? एमएसपी प्राइस पर करती है। एमएसपी प्राइस पर करती है, एमएसपी प्राइस पर करती है। तो एमएसपी प्राइस पर ये बताते हैं कि गठजोड़ होता है। गठजोड़ होता है किसके बीच में? अधिकारियों के बीच में। कौन से? एफसीआई के अधिकारी और जमींदारों के बीच में। जमींदारों और अधिकारियों के बीच में गठजोड़ होता है और कर्मचारियों के बीच में, अधिकारी के बीच में गठजोड़ होता है। इस कारण क्या होता है? इस गठजोड़ से क्या होता है कि जो खाद्यान्न की जो खरीदारी की जाती है वो हमेशा जमींदारों, जो एमएसपी का जो लाभ है या फिर जो एमएसपी का जो लाभ है वो जमींदारों, बड़े बड़े किसानों को इससे फायदा होता है, क्योंकि वो लोग पहले से नेक्सस बना हुए, पहले से गठजोड़ बना है। तो एफसीआई उन्हीं के अनाजों को पहले खरीदता है, उनको प्रायोरिटी देता है खरीदने में। तो इससे छोटे किसान, छोटे और सीमांत किसान ये एमएसपी प्रणाली से वंचित हो जाते हैं। एमएसपी प्रणाली का लाभ उनको नहीं मिल पाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहले से ही गठजोड़ हो जाता है। ये बताते हैं कि एफसीआई के कर्मचारी अधिकारी जमींदारों से गठजोड़ कर लेते हैं, हमको कमीशन दे दीजिए, कुछ पैसा हमको दे दीजिए, क्योंकि हमें निजी फायदे के लिए चाहिए, हमारे कुछ निजी फायदे हैं। सरकार तो वेतन दे रही है, उससे हमारे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आप दे देंगे उससे हमारे खर्चों में उन्नति हो जाएगी, हम थोड़े हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, हम जो है दिखने में अच्छे हो जाएंगे। यही तो है कैपिटलिज्म। क्यों? जमींदारों से गठजोड़ करके एमएसपी से उनके अनाज को खरीद लेते हैं और इस एमएसपी का अधिकतर लाभ जमींदारों, बड़े किसानों को होता है और सीमांत किसान और छोटे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता। उनके अनाजों को नहीं खरीदा तो जाता है, लेकिन उतना नहीं खरीदा जाता है जितना खरीदना चाहिए। एक ईमानदार अधिकारी जितना खरीदेगा उतना एक करप्ट नहीं खरीद सकता। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो उन लोगों को मार्केट में बेचना पड़ता है, सस्ते दाम में बेचना पड़ता है, उनको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से जाना होता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता एमएसपी का, और जो है जमींदार लोग इसका एमएसपी का अधिक फायदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खरीदारी में भी समस्या है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो पीडीएस प्रणाली जो एफसीआई के द्वारा संचालित की जाती है, इसमें बहुत सारी कमी है, लेकिन हमने बेसिक रूप से देखा जाए तो ओवरव्यू हमने देखा। अब हम इस कमियों के साथ साथ अब हम समझते हैं कि इस कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाए, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हम इस नकारात्मक कमियों, इस प्रकार की जो लूप होल्स हैं, इन कमियों दोषों के साथ साथ इसमें कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ, क्योंकि इसके वितरण को रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक तार्किक वितरण करना है, वास्तविक लाभार्थी की पहचान करना है और वास्तविक लाभार्थी को अनाज उपलब्ध कराना है। यही संविधान का यही संविधान की मूल भावना है। यही संविधान की मूल भावना भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। जब लोग इतने लेवल पर सोचेंगे तब ये अधिकारियों और कर्मचारियों की समझ में आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी ही लूट रहे हैं गरीब के अधिकार को। ये भोजन के अधिकार गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान करप्ट अधिकारियों का है, करप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों का है। इसमें बहुत बड़ा रोल है इनका, और इसलिए इसलिए इसमें गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, डिजिटल गवर्नेंस की आवश्यकता है, ई गवर्नेंस की आवश्यकता है। इसलिए गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये कंसेप्ट क्यों आया, डिजिटाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया, वो ऐसे हम समझेंगे। जैसे ई राशनिंग सिस्टम आ रहा है, बायोमेट्रिक आ रही है, ये हम विस्तार से अब हम समझते हैं कि पीडीएस प्रणाली में किस तरह की रिफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स ने पहले ही रिफॉर्म कर दी गई है। वो जैसे 2019 के बाद, 2019 के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड एक बहुत बड़ी फ्लैग सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है। ये कहीं ना कहीं इसको जो है इसमें होने वाली लीकेज को उसको कम कर रही है। जीपीएस के माध्यम से जो परिवहन के साधन होते हैं, जो एफसीआई के जो एक तरीके ट्रैक होते हैं गोदामों की, उसकी जो परिवहन के माध्यम से उनकी जीपीएस की ट्रैकिंग की जाती है। तो जीपीएस ग्लोबल पॉलिसी